ये समुद्री व्यापार से संबंधित, ठीक है, और समुद्री क्षेत्र में अपनी बादशाहत बनाने के लिए कार्य करेंगे दोनों देश, ठीक है। और ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्र में आत्मनिर्भर इकोनॉमी, जिसमें मरीन टेक्नोलॉजी अच्छी हो आपके पास, ठीक है, नौसेना अच्छा हो आपका, मछली पालन में आप सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है, जो मरीन के रास्ते से यानी कि समुद्री रास्ते से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें आपका अच्छा होना चाहिए, तो उसी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं हम लोग। तो आपसे सवाल मेरा ये है, ठीक है, कि ये जो समझौता है ये भारत और फ्रांस के विदेश मंत्री ने साइन किया है मिलकर आपस में। तो फ्रांस के विदेश मंत्री का सवाल तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है। फ्रांस के विदेश मंत्री कौन है अगर आपसे पूछे तो जीन-एवेस ले ड्रियन, जीन-एवेस ड्रियन फ्रांस के विदेश मंत्री हैं। चलो इसको तो आप नहीं भी याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन भारत के विदेश मंत्री कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके यही है। अरे एक्सक्यूज मी, उदय सर, तो ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, ये जो है समझौता भारत और फ्रांस के मध्य, काफ़ी ज़्यादा ब्लर आ रहा था अभी क्लियर जब लिखा रहा था, चला भी गया था बीच में स्क्रीन। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, किस भारतीय गणितज्ञ को अभी हाल ही में रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2021 का अवार्ड मिला है, ठीक है। अवार्ड का नाम है रामानुजन प्राइज फॉर, ठीक है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस, ठीक है। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2021 का पुरस्कार 2021 का, ठीक है, पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? आप लोग बता सकते हैं मुझे क्या? ठीक है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस का अवार्ड एस जयशंकर। बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया है, कई लोगों का जवाब आया है, अनीता जी का, रीता जी का, जनतम का, ठीक है। तो सर ऑप्शन देंगे तो आंसर देने में थोड़ी आसानी होगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 का जो पुरस्कार मिला है, ठीक है, वो पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को, ठीक है, नीना गुप्ता को मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी हाल ही में 2021 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 का जो पुरस्कार मिला है वो नीना गुप्ता को मिला है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। अभी हाल ही में, ठीक है, UEFA यानी यूनियन यूरोपियन फुट एसोसिएशन ने किस देश से, ठीक है, उस फुटबॉल चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है उसके मेजबानी का अधिकार छीन लिया है, ठीक है। बात हो रही है कि चैंपियंस लीग का फाइनल मैच होना था, ठीक है, चैंपियंस लीग, यूरोप में एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसको कहते हैं चैंपियंस लीग। इसका फाइनल अभी किसी देश में होना था, अब उससे विथड्रॉ कर लिया गया है। तो वो कौन सा देश है, ठीक है, जिससे चैंपियंस लीग के फाइनल मैच के मेजबानी के अधिकार चाहिए गए? फाइनल मैच के मेजबानी का अधिकार आपका ऑप्शन है यूक्रेन, रूस, फ्रांस या बेलारूस, बताएं, ठीक है। यूक्रेन, रूस, फ्रांस, बेलारूस। चैंपियंस लीग का फाइनल मैच किस देश में होना था, ठीक है, जिससे मेजबानी के अधिकार अब छीन लिए हैं, और अब उससे छीन के किसे दे दिया गया ये भी बताएं आप मुझे, ठीक है। और ये मैच करवाता है यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन UEFA, यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ये मैच करवाता है, ठीक है। उसने उस देश में होने वाले फाइनल मैच को, ठीक है, अब कहीं और ट्रांसफर कर दिया। आपके ऑप्शन आए हैं यूक्रेन, अनीता जी का जवाब आया है चाइना, यूक्रेन, जनतों का जवाब आया है यूक्रेन। तो आपको बता दें कि ये जो फाइनल मैच है ये होना था रूस में, ठीक, कहाँ होना था? रूस में, ठीक है। अब ये जो फाइनल मैच होगा ये रूस के बजाय फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित होगा, ठीक है। चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला पहले फ्रांस में होना था, ठीक है, अब ये कहाँ होगा? अब ये होगा फ्रांस में। चलिए जी, रूस का एक शहर है सेंट